हेलो एवरीवन। पामिस्ट्री में मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम अपने हाथ को देख के जान सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में, उनकी फाइनेंशियली पोजीशन के बारे में, और आपको उसमें से क्या आप मिलेगा, प्रॉपर्टी में कुछ आपका उसमें कह सकते हैं हिस्सा है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस टॉपिक में कवर करूँगी। तो ये चीज़ आती है, पहला हमारा आता है ये लाइफ लाइन। ठीक है। अगर हमारे लाइफ लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, ये थंब से होके जो मैंने निकाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट में कोई बड़ा सा दीप बना हुआ, अंदर की साइड या बाहर की साइड कोई दीप बना हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पेरेंट्स में से, मदर या फादर में से कोई एक जना होगा, मतलब एक एक्सपायर हो चुका होगा। उनमें से मदर या फादर कोई भी का एक्सपायरी दिखाता है कि या तो आपके फादर नहीं होंगे या आपकी मदर नहीं होंगी। अगर इस तरह का दीप बना हुआ है, बिग आइलैंड है, तो ये इस तरह को इंडिकेट करता है। ठीक है। इसी में हमारा नेक्स्ट आता है कि हमारी फेथ लाइन क्या होती है, ब्रासलेट से वो निकल के ये शनि पर्वत तक जाती है, इसको बोलते हैं फेथ लाइन, यानी भाग्य रेखा। अगर हमारी भाग्य रेखा में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, मैंने बताया था यहाँ से शुरू होता है ये जो है, तो यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट में अगर दीप बना हुआ है, ठीक है, अगर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में दीप बना हुआ है, तो ये आपको बताता है कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियली स्टेटस काफ़ी वीक है, और आपकी फैमिली को या कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप का फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं होगी अगर इस तरह का स्टार्टिंग पॉइंट में दीप बना हुआ है। इधर की साइड बना है या इस साइड में दीप बना है, दोनों में से कहीं भी साइड होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप जहाँ पैदा होंगे वहाँ का फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, या वो किसी बड़े लॉस से गुजरे होंगे, जो जिस वजह से उनकी ये कंडीशन है। इसी में नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे हाथ में ना तो सनलाइन है, सनलाइन कौन सी होती है, ये वाली सनलाइन कहलाती है, और मैंने बताया था फेथ लाइन, ये दोनों, ये भी नहीं है। तो इस अगर हमारे हाथ में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो ये आप बताती है कि आपका जो एक गरीब परिवार में पैदा होंगे, आपका जो फाइनेंशियली स्टेटस है वो बहुत ही पुअर होगा आपका। अ, अब हमारे इसी में नेक्स्ट आता है कि अगर हमारा हार्ट लाइन कौन सी होती है, ये हार्ट लाइन होती है। अगर हमारे हाथ में त्रिशूल बना हुआ है, इस तरह का कोई त्रिशूल बना रखा है, इस तरह का लाइन जारी है, तो ये करती है कि आपको आपकी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब आप सोचो कि आपको प्रॉपर्टी में से कुछ मिलेगा, तो वो नहीं, वो उसका रीज़न हो सकता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब आता है कि अगर हमारा हेडलाइन कौन सी होती है, ये हमारी हेडलाइन कहलाई जाती है। अगर हमारी हेडलाइन पर कहीं भी दीप बना हुआ है, इधर साइड में बना है या इधर कहीं भी दीप बना हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी मदर की हालत अच्छी नहीं होगी। मतलब कहीं जहाँ भी आपकी उसमें आता है दीप बना हुआ हेडलाइन के ऊपर, ये हमारी हेडलाइन कहलाती है। यानी मस्तिष्क रेखा पर अगर हमारा कहीं भी दीप बना हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी मदर की कंडीशन, हेल्थ, उनको हेल्थ इशू होगा कोई ना कोई। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू।